हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है सीक्वेंसेस एंड देयर लिमिट्स, तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंसी क्या होता है। ये सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is the set of natural number and whose value lie in the set of real number। सिंपली कहे तो सीक्वेंसी जो होता है ये एक फंक्शन होता है फ्रॉम द नेचुरल नंबर सेट टू एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर। एंड यहाँ पर हमें पता है नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंसी होगा अंडर दिस फंक्शन, 1 जो है मैप करेगा x1 को, 2 जो है मैप करेगा x2 को, सिमिलरली 3 जो है मैप करेगा x3 को। तो इसी तरह से ये सीक्वेंस मैप करेगा फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर। सो हम सीक्वेंस को ऐसे लिख सकते हैं xn, जिसके अंदर एलिमेंट्स रहेंगे x1 x2 x3 इस तरह से। एंड यहाँ पर xn इज कॉल्ड द टर्म ऑफ सीक्वेंसी। तो यहाँ पर x1 जो है ये फर्स्ट टर्म होगा इस सीक्वेंसी xn का, एंड x2 जो है ये सेकेंड टर्म होगा सीक्वेंसी एक्सन का, एंड सिमिलरली x3 जो है ये थर्ड टर्म होगा सीक्वेंसी एक्सन का। फॉर एग्जांपल -1 टू द पावर n ये एक सीक्वेंस होगा फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू ए सबसेट r। तो यहाँ पर -1 टू द पावर n में जो एलिमेंट्स आएंगे फॉर n इक्वल टू 1, -1 टू द पावर 1 जो होगा -1, फॉर n इक्वल टू 2, -1 टू द पावर 2 जो होगा ये हो जाएगा 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर जो होगा 1। सिमिलरली फॉर n इक्वल टू 3, -1 टू द पावर 3 जो होगा -1, अगेन -1 टू द पावर 4, फॉर n इक्वल टू 4 ये होगा 1। तो इसी तरह से ये सीक्वेंस रिपीट होगा -1 1 -1 1 इस तरह से। दैट मीन्स फॉर ऑड नेचुरल नंबर इस सीक्वेंसी में -1 आएगा, एंड फॉर इवन नेचुरल नंबर इस सीक्वेंसी में 1 आएगा। दैट्स व्हाई ये -1 टू द पावर n इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स रहेंगे -1 एंड 1। सिमिलरली 1 बाई n ये भी एक सीक्वेंस होगा, क्योंकि फॉर n इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 1 बाई 1 विच इज इक्वल टू 1, एंड फॉर n इक्वल टू 2 ये हो जाएगा 1 बाई 2, एंड फॉर n इक्वल टू 3 ये हो जाएगा 1 बाई 3। इसी तरह से ये सीक्वेंस आएगा। सिमिलरली n जो है ये एक सीक्वेंस होगा फॉर n इक्वल टू 1, 1 जो है 1 को मैप करेगा, फॉर n इक्वल टू 2 2 जो है 2 को मैप करेगा। इसी तरह से ये सीक्वेंस आएगा 1 2 3 4 5। सिमिलरली इस तरह से हम बहुत सारे सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं, लाइक n स्क्वायर ये एक सीक्वेंस होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे 1 फॉर n इक्वल टू 1, 4 फॉर n इक्वल टू 2, 9 फॉर n इक्वल टू 3 इस तरह से इसका एलिमेंट्स आएंगे। सिमिलरली ऐसे ही आप बहुत सारे सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस देखते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है कांस्टेंट सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस में सारे जो टर्म होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। दैट मींस फॉर कांस्टेंट b x1 इक्वल टू b, x2 इक्वल टू b, ऑल्सो x3 इक्वल टू b। इसी तरह से सारे टर्म्स इसका कांस्टेंट हो गए b। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सीक्वेंस ले ले 1 1 1 1, ये कांस्टेंट सीक्वेंस होगा क्योंकि इसका सारा टर्म जो होगा ये 1 होगा। नेक्स्ट जो है पावर सीक्वेंसी। तो इस सीक्वेंसी में जो सारे टर्म आते हैं ये इंटीग्रल पावर ऑफ सम कांस्टेंट भी आते हैं। फॉर एग्जांपल पावर सीक्वेंसी b टू द पावर n में जो एलिमेंट्स आएंगे b b स्क्वायर b क्यू इस तरह से। मतलब फर्स्ट जो टर्म होगा x1 ये होगा b, सेकंड जो टर्म होगा इसका स्क्वायर b का स्क्वायर, थर्ड जो टर्म होगा b क्यू इस तरह से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर b इक्वल टू 3 ले ले तो यहाँ पर ये सीक्वेंसी होगा पावर सीक्वेंसी 3 का स्क्वायर जो होगा 9, 3 टू द पावर क्यू जो होगा 27। इस तरह से ये एक सीक्वेंस आएगा पावर सीक्वेंस। सिमिलरली नेक्स्ट जो है रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस। तो इस टाइप के जो सीक्वेंस होते हैं ये रिकर्सिवली डिफाइंड होते हैं। रिकर्सिवली डिफाइंड मीन्स इस सीक्वेंस का जो टर्म होता है ये प्रीवियस टर्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस है x1 इक्वल टू 2 एंड xn+1 इक्वल टू xn+2। तो यहाँ पर xn+1 जो टर्म है ये इसका प्रीवियस टर्म xn के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल तो ये जो सीक्वेंस होगा तो यहाँ पर x1 जो होगा 2 होगा, तो यहाँ पर x2 जो होगा x1+2, 2 + 2 4। सिमिलरली x3 जो होगा x2+2 ये हो जाएगा 4 + 2 ये हो जाएगा 6।
इसी तरह से ये सीक्वेंसी आएगा। नेक्स्ट जो है फिबोनाची सीक्वेंसी, तो इसे हमने नंबर थ्योरी में पढ़ा था। ये जो स्पेशल टाइप ऑफ रिकर्सिव सीक्वेंसी होता है इज डिफाइंड एज f1 इक्वल टू 1 एंड f2 इक्वल टू 1 एंड fn+1 इक्वल टू fn+fn-1। इस सीक्वेंसी में जो टर्म होता है ये इसका प्रीवियस दो टर्म का सम होता है। तो यहाँ पर इस सीक्वेंसी जो होगा f1 इक्वल टू 1 एंड f2 इक्वल टू 1 एंड f3 जो होगा ये सम ऑफ इस टू प्रीवियस टर्म होगा, दैट मीन्स f1 प्लस f2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। सिमिलरली f4 जो होगा सम ऑफ f3 प्लस f2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 3। सिमिलरली थर्ड टर्म जो होगा 5, नेक्स्ट होगा 8, इस तरह से ये सीक्वेंस आएगा। नेक्स्ट जो है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, व्हिच इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन रियल एनालिसिस। तो यहाँ पर लिमिट जो होता है एक सीक्वेंसी का, ये एक पॉइंट होता है इन रियल नंबर जहां पर सीक्वेंसी जो है कन्वर्ज करता है। दैट मीन्स एट n टेंड्स टू इंफिनिटी सीक्वेंसी जो है इस लिमिट को अप्रोच करता है। ए सीक्वेंसी x इक्वल टू xn इन r रियल नंबर इज सेड टू कन्वर्जेंस टू ए लिमिट x व्हिच इज बिलोंग्स टू r if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k of epsilon such that for all n greater than equal to k of epsilon such that mod of xn minus x less than epsilon। तो यहाँ पर देखो epsilon जो है हमने algebraic and order property में पढ़ा था, ये जो होता है ये एक स्मॉल आर्बिटरी पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर ये जो k है ये एक नेचुरल नंबर है एंड k ऑफ इप्सिलॉन मींस ये जो k नेचुरल नंबर है ये डिपेंडेंट है इप्सिलॉन के ऊपर, सो दैट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू k ये mod of xn minus x less than epsilon। mod of xn minus x less than epsilon means xn belongs to the epsilon neighborhood of x, that means xn less than x plus epsilon and greater than x minus epsilon। दैट मीन्स k के बाद जो एवरी नेचुरल नंबर आएगा n, फॉर दिस n xn जो होगा ये x इस लिमिट x के इप्सिलॉन नेबरहुड में रहेगा। तो यहाँ पर सिंपली ऐसे समझ सकते हो, अगर एक रियल लाइन पर एक लिमिट पॉइंट ले ले x ऑफ सीक्वेंसी xn, तो यहाँ पर अगर फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x का अगर हम इप्सिलॉन नेबरहुड ले ले, दैट मीन्स x प्लस इप्सिलॉन एंड x माइनस इप्सिलॉन, तो यहाँ पर इप्सिलॉन के ऊपर एक डिपेंड करेगा नेचुरल नंबर k व्हिच इज डिपेंड अपॉन इप्सिलॉन। देन k से बड़े जो सारे नेचुरल नंबर होंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस जो होगा इस n के लिए ये सारे इस x के ही इप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पर x k + 1, x k + 2, x k + 3, इसी तरह से ये सारे इस x के ही इप्सिलॉन नेबरहुड में रहेंगे। दैट मीन्स सिंपली कहे तो अगर जैसे ही n बढ़ता जाएगा k के बाद, दैट मीन्स जैसे ही n अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, तो यहाँ पर xn जो होगा ये अप्रोच करेगा x को। तो यहाँ पर xn जो है ये x के ही इप्सिलॉन नेबरहुड में रहेगा, दैट मीन्स x को ही अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर सिंपली ऐसे हम नोटेशन में लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू x, दैट मीन्स एट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn जो है x को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर अगर एक सीक्वेंसी का लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो इस सीक्वेंसी को हम कहेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगा एट लिमिट के पास, अदरवाइज इसे हम डाइवर्जेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सीक्वेंस ले ले xn इक्वल टू 1/n, तो इसका अगर हम लिमिट निकालेंगे तो आपने +2 लेवल में पढ़ा होगा लिमिट कैसे निकालते हैं। तो सिंपली एट n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर इस तरह से हम निकालेंगे लिमिट एट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। तो यहाँ पर एट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर n जो है ये अप्रोच करेगा इंफिनिटी को। तो यहाँ पर इस फ्रैक्शन 1/n में अगर डिनोमिनेटर इंफिनिटी को चला जाएगा तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है ये अप्रोच करेगा 0 को। और ऐसे आप सिंपली समझ सकते हो एट n टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ पर नीचे जो है इंफिनिटी हो जाएगा 1/इंफिनिटी और समथिंग बाई इंफिनिटी जो होता है ये होता है 0। तो यहाँ पर इस सीक्वेंसी 1/n का जो लिमिट होगा ये होगा 0। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंसी 1/n है ये कन्वर्जेंट होगा। और अगर आप चाहे तो यूजिंग दिस डेफिनेशन मेथड भी आप निकाल सकते हैं इसका लिमिट सीक्वेंसी xn का। तो यहाँ पर सीक्वेंसी xn जो है 1/n, तो यहाँ पर अगर हम एक आर्बिट्ररीली k ले ले व्हिच इज बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड एक इप्सिलॉन को हम आर्बिट्ररीली ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 1/k इक्वल टू इप्सिलॉन,
तो यहाँ पर 1 बाई सिंस k इज नेचुरल नंबर तो 1/k जो होगा ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर इप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो यहाँ पर अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा देन 1/n लेस देन इक्वल टू 1/k होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन जो है छोटा होगा। तो यहाँ पर n ग्रेटर देन k, दैट्स वाई 1/n लेस देन इक्वल टू 1/k। तो यहाँ पर 1/k जो है ये है इप्सिलॉन, तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n लेस देन इप्सिलॉन। तो यहाँ पर अगर 1/n लेस देन इप्सिलॉन होगा एंड 1/n इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर 1/n का जो मॉड होगा दिस इज ऑल्सो लेस देन इप्सिलॉन। तो यहाँ पर हम ऐसे इसे लिख सकते हैं 1/n माइनस 0 का मॉड जो होगा ये लेस देन इप्सिलॉन होगा। तो यहाँ पर देखो सिंस फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू ए नेचुरल नंबर k where k is depend upon epsilon, for this mod of 1/n minus 0 जो होगा this is less than epsilon, that means यहाँ पर 1/n जो है by definition ये अप्रोच करेगा 0 को। और ऐसे ग्राफिकली समझे तो अगर हम एक रियल लाइन ले ले r एंड इसके अंदर हम ले ले 0 एंड 1, तो यहाँ पर देखो ये जो सीक्वेंस है xn ये है 1/n, तो यहाँ पर फॉर n इक्वल टू 1 x1 जो होगा ये होगा 1 एंड x2 जो होगा फॉर n इक्वल टू 2 ये हो जाएगा 1/2। सिमिलरली x3 जो होगा 1/3 एंड x4 जो होगा ये होगा 1/4। इसी तरह से ये सीक्वेंस ही आएगा। तो यहाँ पर देखो फॉर एनी आर्बिटरी k नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर देखो आर्बिटरीली अगर हम k इक्वल टू 2 ले ले, तो यहाँ पर k अगर हम 2 ले लेंगे तो यहाँ पर इप्सिलॉन जो होगा ये होगा 1/2। तो यहाँ पर इस 0 का अगर हम इप्सिलॉन नेबरहुड ले ले तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 एंड 0 माइनस 1/2, इसका जो है इप्सिलॉन नेबरहुड होगा 0 का। देन k यहाँ पर 2 है, देन k के बाद जो भी हम n लेंगे फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो xn होगा ये इस 0 के इप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर x2 के बाद जो हम सीक्वेंस लेंगे x3 ये होगा 1/3, ये इस इप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ रहा है। सिमिलरली x4 जो होगा 1/4 ये इस इप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ रहा है। सिमिलरली x5 जो होगा 1/5 ये भी इस इप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ रहा है। इसी तरह से इस 0 के इप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर ही आएगा सारे सीक्वेंस xn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सिमिलरली नेक्स्ट अगर और एक हम एग्जांपल ले ले सीक्वेंसी xn इक्वल टू 1/n² प्लस 1, तो यहाँ पर इसका जो लिमिट होगा सिंपली अगर हम स्टैंडर्ड मेथड से निकालेंगे लिमिट एट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, दैट मीन्स लिमिट एट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² प्लस 1। तो यहाँ पर देखो एट n टेंस टू इन्फिनिटी n² यहाँ पर ये चला जाएगा इन्फिनिटी को एंड इन्फिनिटी प्लस 1 जो है ये चला जाएगा इन्फिनिटी को। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी को जाएगा, दैट मीन्स ये जो फ्रैक्शन होगा एट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/∞ समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, तो यहाँ पर ये चला जाएगा 0 को। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn जो होगा ये 0 होगा, दैट्स वाई यहाँ पर xn जो है ये कन्वर्स करेगा। और इसे अगर हम बाय डेफिनेशन मेथड से निकालेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो सीक्वेंस है 1/n² प्लस 1, तो यहाँ पर देखो n² प्लस 1 जो होता है ये ग्रेटर देन n² होता है, दैट्स वाई 1/n² प्लस 1 जो होगा ये लेस देन 1/n² होगा। एंड यहाँ पर n² जो होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू n होता है, तो यहाँ पर 1/n² जो होगा ये लेस देन इक्वल टू 1/n होगा। एंड हमें पता है 1/n जो सीक्वेंस है इसमें अगर हम नेचुरल नंबर से k ले ले, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर हम 1/k इक्वल टू इप्सिलॉन ले ले तो यहाँ पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k 1/n जो होगा लेस देन इक्वल टू 1/k होगा। तो यहाँ पर फ्रॉम दिस रिलेशन यहाँ पर 1/n² प्लस 1 लेस देन 1/n एंड लेस देन इक्वल टू 1/k एंड 1/k जो है ये इप्सिलॉन है, सो दिस इज इक्वल टू इप्सिलॉन। तो यहाँ पर 1/n² प्लस 1 जो होगा दिस इज लेस देन इप्सिलॉन, दैट मीन्स 1/n² प्लस 1 का मॉड जो होगा दिस इज ऑल्सो लेस देन इप्सिलॉन। तो यहाँ पर 1/n² प्लस 1 का मॉड अगर लेस देन इप्सिलॉन होगा तो सिंपली इसके अंदर अगर हम ऐसे लिख ले -0
That means for all n greater than equal to k, this condition satisfy where k is depend upon epsilon. तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन 1/n² + 1 ये जो सीक्वेंस होगा ये 0 को अप्रोच करेगा. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम एक सीक्वेंस ले ले xn = -1n, तो ये जो सीक्वेंस होगा ये कन्वर्जेंट नहीं होगा. दैट मीन्स हियर xn इज डाइवर्जेंट, क्योंकि इस सीक्वेंस में हमें पता है सिर्फ -1 एंड 1 आता है. तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है. दैट मीन्स इस सीक्वेंस में ऑड नंबर के लिए आता है -1 एंड इवन नंबर के लिए आता है 1. तो यहाँ पर अगर हम एक इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 1 का अगर हम इप्सिलॉन नेबरहुड ले ले 1 + इप्सिलॉन एंड 1 - इप्सिलॉन, तो यहाँ पर देखो अगर फॉर एनी k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर व्हिच इज डिपेंड अपॉन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k ले ले, तो यहाँ पर देखो अगर xn बिलोंग्स टू दिस इप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 1 होगा, दैट मीन्स n यहाँ पर जो है इवन होगा, देन n+1 जो है ये ऑड होगा एंड n+1 ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू k. तो यहाँ पर फॉर n+1 x n+1 जो होगा दिस इज इक्वल टू, सिंस n इज इवन देन n+1 ऑड होगा, सो दिस इज इक्वल टू -1. तो व्हिच इज नॉट बिलोंग्स टू द इप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 1. तो हम यहाँ पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k शो नहीं कर सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस xn है किसी एक पॉइंट के ही इप्सिलॉन नेबरहुड में आएगा. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम और एक सीक्वेंस ले ले xn = b⁴n व्हिच इज ए पावर सीक्वेंस एंड हियर b इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0. यहाँ पर b जो है 0 एंड 1 के बीच में है, तो यहाँ पर b जो है फ्रैक्शन में आएगा लाइक 1/2 1/3 1/4 इस तरह से. तो यहाँ पर b को हम ऐसे लिख सकते हैं b = 1/a, क्योंकि यहाँ पर b जो है लेस देन 1 है एंड ग्रेटर देन 0 है, where a is greater than 1. So that means at limit n tends to infinity b⁴n जो होगा this is equal to, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं limit n tends to infinity 1/a⁴n where a is greater than 1. तो यहाँ पर देखो at n tends to infinity a⁴ जो होगा ये हो जाएगा infinity, तो यहाँ पर 1/∞ जो होगा ये हो जाएगा 0. तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn जो होगा ये होगा 0 फॉर b लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 1 व्हिच इज यूनिकनेस ऑफ लिमिट्स, ए सीक्वेंसी इन रियल नंबर r कैन हैव एट मोस्ट 1 लिमिट. दैट मीन्स सीक्वेंसी में जो लिमिट होगा ये यूनिक होगा. टू प्रूव दिस, सपोज एक सीक्वेंसी में लिमिट जो है यूनिक नहीं है, दैट मीन्स there is a sequence xn and there is two limits x dash and x double dash. Then by definition for each epsilon greater than 0 there exists a k dash natural number where k dash belongs to natural number such that xn minus x dash less than epsilon. तो यहाँ पर epsilon की जगह पर हम लिख सकते हैं epsilon/2, क्योंकि epsilon को हम arbitrarily ले सकते हैं. Less than epsilon for all n greater than equal to k dash. Similarly, since x double dash also limit, then there exists a natural number k double dash such that xn minus x double dash का mod जो होगा less than epsilon/2 for all n greater than equal to k double dash. Then अगर हम एक नेचुरल नंबर ले ले k which is maximum of k dash और k double dash, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, then for all n greater than equal to k यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो यहाँ पर देखो मॉड ऑफ x डैश माइनस x डबल डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, अगर इसके बीच में अगर हम एक -xn प्लस xn ऐड कर ले तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x डैश माइनस xn प्लस xn माइनस x डबल डैश. तो यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करेंगे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो होता है मॉड ऑफ a प्लस b लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b. सिमिलरली यहाँ पर देखो मॉड ऑफ दिस प्लस दिस ये जो होगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, दैट मींस लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x डैश माइनस xn प्लस मॉड ऑफ xn माइनस x डबल डैश. तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन सिंस k इज मैक्सिमम ऑफ k डैश k डबल डैश, तो यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट x डैश माइनस xn का मॉड जो होगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं xn माइनस x डैश का मॉड, तो ये जो होगा लेस देन epsilon/2, ये हो जाएगा लेस देन epsilon/2. सिमिलरली फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू k डबल डैश, तो यहाँ पर xn माइनस x डबल डैश का जो मॉड होगा बाय डेफिनेशन
ये हो जाएगा लेस देन इप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल टर्म लेस देन इप्सिलॉन बाई 2 प्लस इप्सिलॉन बाई 2 विच इज इक्वल टू इप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखो सिंस एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश का मॉड है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा एंड ये जो है लेस देन इप्सिलॉन है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी में, अगर ए लेस देन इप्सिलॉन होगा एंड ग्रेटर देन 0 होगा देन ए इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश इक्वल टू 0, दैट सिंपलाइज एक्स डैश इक्वल टू एक्स डबल डैश। तो यहाँ पर लिमिट जो है एक सीक्वेंस का ये यूनिक होगा। नेक्स्ट जो है टेल ऑफ ए सीक्वेंस, लेट एक्स इक्वल टू x1 x2 x3 इस तरह से भी ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, लेट m बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, देन द m टेल ऑफ सीक्वेंस x equal to xm which is equal to the sequence xm plus n for n belongs to natural number a। That means इस m टेल ऑफ x सीक्वेंस में इस सीक्वेंस x के फर्स्ट m टर्म्स को छोड़कर बाकी जो सारे टर्म्स है ये आएंगे। That means इसके अंदर आएंगे xm plus 1 xm plus 2 xm plus 3 इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल लेट ए सीक्वेंस x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, देन टू टेल ऑफ दिस सीक्वेंस x which is x2 इक्वल टू, तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट 2 टर्म छोड़ देंगे, उसके बाद जो टर्म्स रहेंगे ये इस 2 टेल ऑफ दिस सीक्वेंस x में आएंगे x2 में। तो ये होगा 3 4 5 6 इस तरह से ये सीक्वेंस। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, इफ x इज ए सीक्वेंस which is 2 4 6 8 10 12 इस तरह से, देन 3 टेल ऑफ दिस सीक्वेंस इज, तो सिंपली इस सीक्वेंस x में फर्स्ट 3 टर्म्स को छोड़ देंगे, देन उसके बाद जो टर्म्स होगा ये इस 3 टेल ऑफ दिस सीक्वेंस में आएगा। तो यहाँ पर x3 जो होगा 8 10 12 इस तरह से ये सीक्वेंस आएगा। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 2 व्हिच इज कन्वर्जेंस ऑफ टेल ऑफ ए सीक्वेंस, let x equal to xn be a sequence of real number and m belongs to n, then the m tail xm of x converges if and only if x is convergence। That means अगर x convergent होगा then इसका m tail जो होगा ये भी convergent होगा and limit of x equal to limit of m tail of x होगा। तो यहाँ पर देखो सिंपली ये जो सीक्वेंस x होगा xn, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे x1 x2 x3 अप टू xm xm प्लस 1 xm प्लस 2 इस तरह से, एंड इसका टेल जो होगा m टेल xm में जो एलिमेंट्स आएंगे xm प्लस n, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ये फर्स्ट m टर्म्स को छोड़कर इस सीक्वेंस पे उसके बाद से जो टर्म होंगे ये आएंगे। तो ये जो सीक्वेंस होगा ये हो जाएगा xm प्लस 1 xm प्लस 2 xm प्लस 3 इस तरह से। तो यहाँ पर देखो ये x अगर कन्वर्जेंट होगा दैट मीन्स एट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो xn है ये अगर अप्रोच करेगा x को, तो यहाँ पर सिंस xm जो है इस x का ही टेल है, तो यहाँ पर ये जो टेल वाला पार्ट है एट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये ऑल्सो अप्रोच करेगा x को। नेक्स्ट देखो इन थ्योरम नंबर 3 लेट xn बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड लेट x बिलोंग्स टू r if an is another sequence of positive real numbers so that limit an equal to 0, that means an जो है ये converge करेगा 0 को, and if there exists a constant c which is greater than 0 and m belongs to natural number so that xn minus x का जो mod होगा less than equal to c into an अगर होगा for all n greater than equal to m, then limit of xn जो होगा ये x होगा। तो यहाँ पर देखो टू शो दिस लेट इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन, तो हमारे पास गिवन है लिमिट ऑफ एन जो है इक्वल टू 0, देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट ए के व्हिच इज बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड इट डिपेंड अपॉन इप्सिलॉन। तो यहाँ पर इप्सिलॉन को हम आर्बिट्ररीली एनी पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हैं, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर इप्सिलॉन की जगह पर अगर मैं ले लूँ इप्सिलॉन डिवाइडेड बाई सी कांस्टेंट सी, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर के जो है डिपेंड करेगा इप्सिलॉन डिवाइडेड बाई सी सो दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो यहाँ पर सिंस एन जो है ये कन्वर्जेंट है टू 0, तो यहाँ पर एन माइनस 0 का जो मॉड होगा लेस देन इप्सिलॉन होगा, लेस देन इप्सिलॉन बाई सी होगा। तो यहाँ पर एन जो होगा ये ऑल्सो लेस देन इप्सिलॉन बाई सी होगा।
तो यहाँ पर अगर इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ के एंड एम ले ले, देन हमारे पास कंडीशन गिवन है एक्स एन माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू अगर सी इंटू ए एन होगा। तो यहाँ पर देखो सिंस ए एन जो है लेस देन इप्सिलॉन बाई सी होगा, तो यहाँ पर सी इंटू ए एन जो होगा दिस इज लेस देन सी इंटू इप्सिलॉन बाई सी। तो यहाँ पर सी इंटू इप्सिलॉन बाई सी, यहाँ पर सी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन। तो यहाँ पर फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस नेचुरल नंबर के और एम, एक्स एन माइनस एक्स का जो मॉड होगा लेस देन इप्सिलॉन होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर लिमिट ऑफ एक्स एन जो होगा ये एक्स होगा बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर पेस्ट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1 फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 इस तरह से। तो यहाँ पर देखो इस सीक्वेंसी का जो फर्स्ट टर्म है इन x1 में ये है 1/2, दैट मीन्स न्यूमरेटर में है 1 एंड डिनोमिनेटर में 2। सिमिलरली इन x2 न्यूमरेटर में है 2 एंड डिनोमिनेटर में है 3। सिमिलरली इन x3 न्यूमरेटर में है 3 एंड डिनोमिनेटर में है 4। सिमिलरली यहाँ पर एक्स एन nth टर्म जो होगा ये हो जाएगा न्यूमरेटर में होगा n एंड डिनोमिनेटर में इससे एक बड़ा, दैट मीन्स n+1। इसका जो लिमिट होगा ये हो जाएगा, इसको अगर हम स्टैंडर्ड मेथड से निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्स एन जो होगा दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n डिवाइडेड बाई n+1। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है n+1, अगर डिनोमिनेटर से हम n कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा n होल इंटू 1 + 1/n। तो यहाँ पर देखो n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/1 + 1/n। तो यहाँ पर देखो एट n टेंस टू इंफिनिटी ये 1/n जो है ये अप्रोच करेगा 0 को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 + 0 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंसी एक्सएन होगा ये अप्रोच करेगा 1 को, तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंसी एक्सएन होगा ये कॉन्वर्जेंट होगा एंड इसका जो लिमिट होगा ये होगा 1। नेक्स्ट जो है इन प्रॉब्लम नंबर 2 फाइंड द लिमिट एट n टेंस टू इंफिनिटी 2n टू द पावर 1/n। तो यहाँ पर इस तरह के लिमिट में हम लॉग मल्टीप्लाई करके लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ln xn जो होगा यहाँ पर ये हो जाएगा ln 2n टू द पावर 1/n। तो ये हो जाएगा 1/n इंटू ln 2n, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है लॉग फंक्शन में ln a टू द पावर b जो होता है b ln a। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट निकालेंगे एट n टेंस टू इंफिनिटी ln xn का, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n इंटू ln 2n। एंड यहाँ पर हमें पता है ln a इंटू b जो होता है दिस इज इक्वल टू ln a प्लस ln b। तो यहाँ पर ln 2 इंटू n जो होगा ये हो जाएगा ln 2 प्लस ln n। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ln 2 डिवाइडेड बाई n प्लस ln n डिवाइडेड बाई n एट n टेंस टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर ऊपर जो है ln 2 विच इज कांस्टेंट एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है n ये चला जाएगा इंफिनिटी को, तो यहाँ पर समथिंग बाई इंफिनिटी होगा 0, तो ये अप्रोच करेगा 0 को, प्लस ln n बाई n। तो यहाँ पर एट n टेंस टू इंफिनिटी ln इंफिनिटी जो है ये हो जाएगा इंफिनिटी एंड n जो है ये चला जाएगा इंफिनिटी को, तो ये होगा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ln n का जो डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू n ये हो जाएगा 1/n डिवाइडेड बाई n का जो डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू n ये हो जाएगा 1। यहाँ पर एट n टेंस टू इंफिनिटी ये हो जाएगा इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ln xn जो होगा दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन e ले ले तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी e टू द पावर ln xn जो होगा दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 0। तो यहाँ पर e ln कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn जो होगा दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ पर at n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n टू द पावर 1/n जो होगा ये होगा 1। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए एंड आंसर क्या निकला मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।